वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। अंजलि आप लोगों के लिए बेबी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो एक डायन है, डायन। क्यों मैडम, आप अंजलि मैडम को ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रही हूँ? क्या आपको कुछ नहीं पता? आपकी वो अंजलि मैडम मेरे पति तुषार जी को अपनी प्यार की जाल में फंसाया है और आपकी तुषार सर उस चुड़ैल की प्यार में फंसकर मुझे रुला रहे हैं। वो दोनों ऑफिस में प्यार में एक दूसरे के साथ गुटरगू कर रहे हैं और मैं यहाँ घर में अकेली रहकर अपनी आंखों से आंसू बहा रही हूँ। अब आप बोलिए, क्या ये सही है? नहीं मैडम, ये तो गलत है। तो सर आपके साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए था। आप तो कितनी अच्छी है, फिर भी सर अंजलि मैडम के साथ रिश्ता रख रहे हैं। हाँ ना, मैं उनसे दूर हो जाऊंगी ये बात सोच सोच कर मेरा माथा घूम रहा है। लेकिन आप ये बात किसी को मत बोलना। ये बात मेरी और आपके बीच में ही रहनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुषार जी का बदनाम हो। मैं आज बहुत दुखी थी, इसलिए आपको सारी बात बोल दी, मेरी मन हल्का होने के लिए। लेकिन आप ये बात ऑफिस में किसी को मत बोलना, ठीक है? नहीं मैडम, मैं ये बात ऑफिस में किसी को नहीं बोलूंगा। मैं अब आता हूँ, नमस्ते। मैं जानती हूँ राजू कि तुम ऑफिस में ये बात सबको बताओगे। अब मैं देखती हूँ अंजलि कि तुम ऑफिस में काम कैसे करती हो। राजू ऑफिस पहुंचकर तुषार और अंजलि के बारे में सबको बताता है। ये बात सुनकर सब अंजलि की छी छी करने लगते हैं। छी 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 छी, क्या जमाना आ गया। तुषार सर अपनी इतनी अच्छी बीबी को छोड़कर उस अंजलि के पीछे पड़े हैं। अरे इसमें तुषार सर की गलती नहीं है, सारी गलती तो ये अंजलि की है। वो अच्छी तरह से जानती है कि तुषार सर शादीशुदा है, फिर भी वो हमेशा सर के पास चिपकती रहती है। ये तो ठीक नहीं है ना? हाँ, घोर कलयुग है भाई। ये बड़े लोग ना ऐसे ही काम करते हैं। घर में घरवाली और ऑफिस में बाहर वाली, दोनों के साथ इनका चक्कर चलता है। खैर छोड़ो, इसमें हमें क्या, हमें तो हमारी काम के लिए पैसे मिल जाते हैं। बाकी वो लोग जाने, उनकी लाइफ है, उनकी मर्जी। ऑफिस वालों की ऐसी चुगली बातें अंजलि सुन लेती है। वो ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। मैं तुषार सर की बदनामी होते हुए नहीं सुन सकती, इसलिए सबकी भलाई के लिए मुझे ये ऑफिस छोड़ना होगा। मैं आज ही ऑफिस में रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसे सोचकर अंजलि अपनी रेजिग्नेशन लेटर राजू को देती है। राजू, मेरी जाने के बाद तुम ये लेटर तुषार सर को दे देना। ठीक है मैडम। सर, अंजलि मैडम ने ये लेटर आपको देने के लिए बोले हैं। ठीक है, तुम यहाँ रख दो। राजू जाने के बाद तुषार वो लेटर खोल कर देखता है। वो अंजलि की रेजिग्नेशन लेटर देखकर हैरान हो जाता है और अंजलि को फोन लगाता है, लेकिन अंजलि तुषार का फोन नहीं उठाती है। ये देखकर तुषार अंजलि से बात करने उसके घर जाता है। अंजलि, ये क्या है? मेरी रेजिग्नेशन लेटर सर। लेकिन तुमने ये रेजिग्नेशन लेटर क्यों? मैं नहीं चाहती सर कि मेरी वजह से आपकी बदनामी हो। ऑफिस में अब सब मेरी और आपके बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, जो ठीक नहीं है। इसमें आपके नाम खराब होगा सर। और तो और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी और पूजा मैडम के बीच दरार आए। इसलिए सबकी भलाई के लिए मैं रेजिग्नेशन लेटर देकर ऑफिस से चली आई। तुम्हें अच्छी तरह से जानते हो अंजलि कि पूजा एक गलतफहमी की शिकार हुई है। तुम्हारे और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा पूजा सोच रही है। इसलिए मैं तुम्हारी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसके बाद तुषार अंजलि की रेजिग्नेशन लेटर फाड़ कर फेंक देता है। तब पूजा अंजलि की घर की ओनर और उसकी कुछ नेबर्स को लेकर अंजलि की घर पर आती है। पूजा को देखकर तुषार और अंजलि चौंक जाते हैं। क्या हुआ? मुझे यहाँ देखकर तुम दोनों चौंक क्यों गए? तुम दोनों को आज मैं यहाँ रंगे हाथ पकड़ लिया इसलिए? आप सब देखिए, ये मेरे पति तुषार जी है। जरा आप इनसे पूछिए कि ये घर ना जाकर इस लड़की के घर क्या कर रहे हैं। पूजा, चुप करो और सीधे घर जाओ। हाँ, मैं तो घर चली जाऊंगी, लेकिन आप तो मुझे कह रहे थे
कि अंजलि के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर आप घर ना जाकर इसके घर में क्या कर रहे हैं? आप अब शादीशुदा हैं, इसलिए किसी और के घर में ना जाकर खुद के घर में चली जाइए। अंजलि जी, मैंने आपको एक शरीफ लड़की समझकर अपनी घर आपको भाड़े में दिया था, लेकिन आपकी इस तरह की हरकत देखकर मुझे आपको एक घर जितनी जल्दी हो सके खाली करने को बोलना पड़ रहा है। आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि इस सोसाइटी में शरीफ लोग रहते हैं। ये बात सुनकर अंजलि रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर तुषार उसे अपने साथ घर ले आता है। अंजलि को अपनी घर में देखकर पूजा फिर से गुस्सा हो जाती है। अरे वाह, पहले तो आप दोनों मेरे पीठ पीछे छुप छुप कर मिलते थे, लेकिन आज आप इस लड़की को घर ले आए। पूजा, तुम जानती हो कि तुम्हारी वजह से आज अंजलि की घर की ओनर ने उसे घर से निकाल दिया। लोगों के सामने वो कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रही है। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से लोगों ने उसे बुरा भला कह रहे हैं। लोग तो कहेंगे ना, जो गलत होगा उनका काम है कहना, तो वो कहेंगे। इसमें मैंने क्या गलत किया? और ऐसे भी ये लड़की कौन सी दूध की धूली है? पूजा, तुम हद से बाहर जा रही हो अभी, और इसी वक्त तुम अंजलि से माफी मांगो। मैं इस लड़की से कभी माफी नहीं मांगूंगी। माफी तो आप दोनों को मुझसे मांगनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों मुझे धोखा दिए हो। धोखा। पूजा, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ कि तुम अंजलि से माफी मांगो। और मैं भी आपसे कह रही हूँ कि मैं इस लड़की से माफी नहीं मांगूंगी। जब तक तुम अंजलि से माफी नहीं मांगोगी, तब तक अंजलि यहाँ इस घर में रहेगी। अरे वाह, इस लड़की को इस घर में रहने के लिए आप बहुत अच्छी बहाना बना रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि मैं आपकी इस हरकत से डर जाऊंगी और उससे माफी मांग लूंगी? नहीं, मैं इस बच्चलन लड़की से माफी कभी नहीं मांगूंगी। नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। पूजा, आप इसके लिए मुझे चांटा मारा। इस बात से मुझे ये समझ में आ गया कि आप मुझे नहीं, इस लड़की से प्यार करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप जो चाहते हैं वही होगा। पूजा, मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में तुम पर हाथ उठा दिया। बस, आपको मुझे अब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो करना था आपने वो कर लिया। अब मुझे क्या करना है वो मैं सोच चुकी हूँ। बैग लेकर कहाँ जा रही हो पूजा? मैं अब इस घर में इस लड़की के साथ एक पल भी रह नहीं सकती, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। आप इस लड़की के साथ खुश रहना। पूजा, रुक जाओ पूजा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम जो सोच रही हो वो गलत है। मैं अब आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी। परी का ख्याल रखना तुषार जी। परी को अपने आप से कभी दूर मत करना। उसके बाद पूजा वहाँ से चली जाती है। वो राकेश चाचा जी के घर आती है। पूजा, तुम यहाँ? तुम अकेली आई हो? परी और तुषार नहीं आए तुम्हारे साथ? वो दोनों नहीं आएंगे, और इसे भी चाचा जी, क्या मैं यहाँ अकेली नहीं आ सकती? अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।